हेलो व्यूअर्स। आज की वीडियो निहायत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में चूँकि पिछली वीडियोस में हमने आपको तरीका सिखाया था कि कैसे आप इक्विपमेंट ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं और फिर एप्लीकेशन की स्टेजेस क्या होती हैं, किन किन मराहिल से आपकी एप्लीकेशन होके गुजरती है, वो सब आपको डिटेल में बताया था और उसका फिजिकल तरीका भी आपको सिखाया था। लेकिन आज की जो वीडियो है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है कि असल में ये जॉब है क्या। इक्विपमेंट ऑपरेटर अगर आप ज्वाइन करते हैं एमिरेट्स एयरलाइन डनाटा में, आप इक्विपमेंट ऑपरेटर की पोजीशन आपको मिलती है, तो ये जॉब असल में है क्या। क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने मुझसे ये पूछा है कि वहाँ पे हमें क्या करना होता है, हम कैसे कौन सी गाड़ी हम चलाएंगे, हम क्या क्या करेंगे। तो वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। देखें, सबसे पहले तो ये है कि जहाँ पे हमारे काफ़ी दोस्त हैं वो जब जॉब डिस्क्रिप्शन में देखते हैं या जॉब रिक्वायरमेंट में देखते हैं कि इसमें रिक्वायरमेंट लाइसेंस की है, ड्राइविंग लाइसेंस की, तो ऑटोमेटिकली उनके जहन में ये आता है कि हम वहाँ पे एक गाड़ी चलाएंगे जिसमें एसी लगा होगा, जिसमें वो एमिरेट्स की गाड़ियों को देख के वही इमेज उनके जहन में बना होता है कि ऐसी एक वीआईपी गाड़ी होगी जिसको हम चलाएंगे और हम नहायत ही अच्छे लिबास में और हम ऐसे बैठे होंगे और मज़े से 12 घंटे या 8 घंटे या 10 घंटे ड्यूटी करके एमिरेट्स एयरलाइन की या डनाटा की जो फैसिलिटीज़ हैं उसको हम इंजॉय करेंगे, जो कि इसके बरक्स है, इससे टोटली ऑपोजिट है। ठीक है। इक्विपमेंट ऑपरेटर जॉब का मतलब ये है कि आपने यहाँ पे इक्विपमेंट को ऑपरेट करना है। ठीक है। अब इक्विपमेंट में क्या आती हैं, ट्रैक्टर होता है, कन्वेयर बेल्ट होता है, कार्गो ट्रांसपोर्टर होता है, उसके अलावा लोअर डेक लोडिंग की जो इक्विपमेंट है वो होती है, मेन डेक लोडिंग की जो इक्विपमेंट है वो होती है। उनकी फिजिकल पिक्चर भी मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करता हूँ, जो कि आप देख सकते हैं। स्टार्ट में जब आप ज्वाइन करते हैं तो आपको ट्रैक्टर की ट्रेनिंग मिलती है और उसके साथ मोबाइल कन्वेयर बेल्ट की ट्रेनिंग मिलती है। कन्वेयर बेल्ट वो होता है, अगर आपने नोटिस किया हो कि जब जहाज़ एयरक्राफ्ट आता है और वो बे में पार्क होता है, पैसेंजर उतरते हैं, तो आपका ये एक्सपीरियंस हुआ होगा क्योंकि आप दुबई में हैं, आपने मुख्तलिफ मुल्कों का सफ़र किया होगा। आपने शीशे वाली सीट से देखा होगा एक बेल्ट आगे लगता है जिससे आपके बैगेजेस उतरते हैं, उसको बोलते हैं कन्वेयर बेल्ट। उसके ऊपर कोई छत वगैरह कुछ नहीं होता। ठीक है। अंडर द सन आपने उसको ड्राइव करना होता है। ठीक है। कन्वेयर बेल्ट वो होता है और आपको इनिशियली आपको दो चीज़ों की ट्रेनिंग मिलती है। मोस्टली एक चीज़ की ट्रैक्टर की सिर्फ मिलती है, समटाइम्स जो होता है वो आपको मोबाइल कन्वेयर बेल्ट की भी साथ में मिल जाती है। ठीक है। अब ट्रैक्टर के ऊपर समटाइम्स ऐसा होता है कि इसके ऊपर भी छत नहीं होती। ट्रैक्टर से आपको करना क्या होता है कि जो बैगेजेस आपने एयरक्राफ्ट से पोर्टर लोगों ने, लोडर्स ने अपलोड किए, वो एक ट्रॉली होती है उसमें या कंटेनर होता है उसमें पड़े होते हैं, उसमें वो रखते हैं। उसके बाद उसको आपने ट्रैक्टर के साथ कनेक्ट करके जहाँ पे रिसीविंग एरिया है, जिधर से लोग अपने बैगेजेस रिसीव करते हैं, उधर तक आपने पहुंचाना होता है। ठीक है। यही आपका ट्रैक्टर के साथ, अच्छा कोई कार्गो है उसको टू एंड फ्रॉम द एयरक्राफ्ट, ठीक है, एयरक्राफ्ट से लेके जो उसकी डेस्टिनेशन है, मीन्स के जो एरिया है जिधर कार्गो स्टोर होता है वहाँ तक लेके जाना या वहाँ से एयरक्राफ्ट तक लेके आना, ये ट्रैक्टर का काम होता है। उसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो ट्रैक्टर से आप करते हैं। पॉइंट ये है कि आपने ट्रैक्टर को ऑपरेट करना होता है और ट्रैक्टर में मोस्टली जो है, मोस्टली उसके ऊपर छत नहीं होती। तो सबसे पहले आपने ज्वाइन करने से पहले ये ज़हन में रखना होता है कि भाई मैंने काम करना है, 50 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, वट एवर द वेदर इज़ इन यूएई, आपने उसको, आप में ये आप उसके बर्दाश्त करने के लिए कैपेबल हों, आप में इतनी एनर्जी हो, आपकी बॉडी इतनी फिजिकली फिट हो कि आप उस वेदर को बर्दाश्त कर सकें। ठीक है। तो बजाय ये कि आप मुख्तलिफ चीज़ों को सोचें, पहले इस बात को ज़हन में रखें। वीडियो थोड़ी लंबी भी हो जाएगी लेकिन इन चीज़ों को एक्सप्लेन करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त मुझसे ये पूछते हैं और जब वो ज्वाइन करते हैं तो जो स्ट्रक्चर और जो मतलब एक उन्होंने एक फ़िल्म बनाई होती है अपने जहन में, यहाँ पे आके जब वो गर्मी देखते हैं, यहाँ पे आके जब वो काम देखते हैं, वो स्ट्रेस का एक एनवायरनमेंट देखते हैं, तो वो अचानक से चेंज हो जाता है, उनका बिहेवियर भी चेंज हो जाता है और वो अपनी पिछली जॉब जिस कंपनी में भी वो हो, वो जॉब लॉस करने पे वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट होते हैं, बहुत ज़्यादा उनको अफसोस होता है कि यार हम तो उधर सुकून में थे, हम तो इतनी सैलरी कमा रहे थे, हम वो कर रहे थे, हम ये कर रहे थे। तो ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो ये सोच के आते हैं। ठीक है। आपने नहायत ही गर्मी में काम करना होता है, कुछ सन की हीट होती है, कुछ रोड की हीट होती है, उसके अलावा एयरक्राफ्ट की हीट होती है। हर किस्म के हीट से आपने अपने आप को मतलब उसके साथ उसको बर्दाश्त करके ऑपरेशन चलाना होता है। ठीक है। तो ये चीज़ें अपने ज़हन में रखें। एमिरेट्स डनाटा आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, बहुत सारे इंसेंटिव्स देता है, ईयरली बोनस आपको देता है, मतलब आप सोच भी नहीं सकते वो सहूलियात आपको ये लोग फराहम करते हैं। लेकिन इक्विपमेंट ऑपरेटर की जो जॉब है वो यही उसकी रियलिटी है कि अगर बारिश है, धूप है, सर्दी है या जो भी मौसम का कंडीशन है, उसमें आपने ओपन एयर अंडर द स्काई आपने काम करना होता है। ठीक है। ये चीज़ अपने ज़हन में रखें। जो इक्विपमेंट है वो भी आपको मैं आपसे शेयर करता हूँ, उसकी पिक्चर्स मैं वीडियो के लास्ट में मैं लगा दूंगा, तो वो पिक्चर्स भी आप देख लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमने वहाँ आकर क्या क्या करना है। ठीक है। मेरी रिकमेंडेशन और मेरी जो मशवरा है वो तमाम दोस्तों के लिए, स्पेशली उन दोस्तों के लिए जो पढ़े लिखे हैं, जो जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, जिनकी एजुकेशन अच्छी है, जिनके पास यूएई का ड्राइविंग लाइसेंस है और जो ये चाहते हैं कि हम अच्छी जॉब, एक सोफिस्टिकेटेड जॉब करें, तो उनके लिए मेरा मशवरा ये है कि आप कस्टमर सर्विस में आएँ। अगर आपकी थोड़ी प्लीजेंट पर्सनालिटी है, आपकी इंग्लिश की कम्युनिकेशन अच्छी है, आप पढ़े लिखे हैं, तो आप कस्टमर सर्विस को चूज़ कीजिए क्योंकि मेरे ख्याल से हर टाइम एमिरेट्स एयरलाइन को या बाकी जितने भी एयरलाइंस हैं उनको मुख्तलिफ कंट्रीज़ में कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव्स की ज़रूरत होती है और आपको इसमें मोस्टली जॉब आपको मिल जाती है। ठीक है। तो बजाय इसके कि आप इस फील्ड में आके बाद में आप रिग्रेट करें कि मैं तो जी पढ़ा लिखा हूँ, मैं इस जॉब के साथ रिलेट नहीं करता, तो वो बाद में जो रिग्रेट है उससे अच्छा यही है
कि आप एक अच्छी पोजीशन में आएँ, एक अच्छे डिज़िग्नेशन में आएँ, ताकि आप अंडर द एसी और लोगों के साथ आपका कम्युनिकेशन और भी इम्प्रूव हो। आपको एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी आपको ऐसी मिल रही है, तो उसमें आपको ग्रो करने के चांसेस भी मिल सकते हैं। अगर आप इक्विपमेंट ऑपरेटर में आते हैं, तो आप रैंप में काम करते हैं, टर्न अराउंड ऑपरेशन, तो उसमें आप हाई से हाई पोजीशन तक भी चले जाएँ, तो आपका काम उधर ही रहता है। मान लो कि आप इक्विपमेंट ऑपरेटर हैं, उससे आप चले गए टीम लीडर पे, तो टीम लीडर का काम भी रैंप में ही होता है, ठीक है। उसके बाद मान लो आप फ्राइटर एफएलई बन गए, या आरओटीएल जो फ्राइटर लोडिंग एक्सपर्ट होता है, अगर आप वो बन गए, तब भी आपने रैंप में ही काम करना है। अगर आप एयरक्राफ्ट लोडिंग सुपरवाइजर बन गए, तब भी आपने रैंप में ही काम करना है। तो उसमें जितनी भी तरक्की होती है वो अंडर द सन ही है, ठीक है। ठीक है, आपको इंसेंटिव्स अच्छे मिलते हैं, आपकी सैलरी बढ़ती है, लेकिन ये है कि आपको वो वेदर कंडीशन जो है उसको झेलना होता है। ये जितने भी एजुकेटेड लोग हैं जो यहाँ पे आके ज्वाइनिंग के बाद जो रिग्रेट करते हैं, ये उनके लिए ये नसीहत है, उनके लिए ये मशवरा है बिरादराना, कि भाई आप बाद में अफसोस करने से पहले आप मेरी बात मान के किसी अच्छी पोजीशन में आए, ठीक है। बजाय ये सोच के कि हम इक्विपमेंट ऑपरेटर हम ज्वाइन करेंगे, बाद में हम चेंज करेंगे और बाद में ऐसा होगा वैसा होगा। तो ये मेरी नसीहत ज़िंदगी भर याद रखें कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आप ज्वाइन करते हैं, उसमें आपको इंटरनली प्रमोशन है वो बहुत मुश्किल से, उसके लिए आपको बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, उसके लिए आपको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है। और जो फ्रेशर आता है बाहर से, जो हायर होता है उस पोजीशन में, कंपेयर टू यू उसकी सैलरी भी ज़्यादा होती है। अगर आप इंटरनली प्रमोट होते हैं, तो आपको एक स्पेसिफिक परसेंटेज होता है जो कि आपकी सैलरी इंक्रीज हो जाती है उतनी। बाकी का जो है, जो बाहर से बंदा आता है, उसको एक अच्छा पैकेज मिलता है, ठीक है। तो मेरी सलाह और मशवरा ये है तमाम उन लोगों के लिए जो अपने आप को कुछ समझते हैं, जो अपने आप को एजुकेटेड कंसिडर करते हैं, उनके लिए ये मशवरा है। बाकी जिन लोगों को पता है कि मेरी तालीम इतनी नहीं है, मेरा वो लेवल नहीं है, मैं किसी भी वेदर कंडीशन में मैं काम कर सकता हूँ, मेरा ख्वाब यही है कि मैं सिर्फ एमिरेट्स एयरलाइन या इतिहाद या वट एवर द एयरलाइन जो उसने चूज़ किया अपने लिए, उसको मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ, ये मेरी ख्वाहिश है। तो वो बिल्कुल इस वीडियो को दोबारा देखें, जो इसमें एक्सप्लेन हुआ है, वो सारी चीज़ें अपने ज़हन में रख के ज्वाइन करें, ताकि बाद में उसको किसी भी चीज़ का पछतावा ना हो। लास्ट में जो मशवरा मैं देना चाहता हूँ अपने जो एजुकेटेड हैं, जो कम से कम एफएससी या एफए उन्होंने किया हुआ है, उनके लिए भी ये मशवरा है कि ठीक है, आप थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट अपने ऊपर और करें। कोई डिप्लोमा ले ले एविएशन का, या कोई भी यहाँ पे कोर्स होता है जो 4000-5000 के दरमियान में हो जाता है। 4-5 हज़ार दिरहम आपके लगेंगे, लेकिन वो 4-5 हज़ार दिरहम एक इन्वेस्टमेंट होती है अपने ऊपर, जो आपको बाद में बहुत 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 ज़्यादा फायदा दे सकता है। आपको एक अच्छी पोजीशन प्रोवाइड कर सकता है, आपको एक अच्छा सैलरी पैकेज, जो कि आप 1 या 2 महीने में अपने वो जो अपने डिप्लोमा पे पैसे लगाए हैं वो वापस आप उसको रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। तो उनके लिए ये भी मशवरा है। बाकी जिन्होंने अप्लाई किया है, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। आप आई विश कि आप सबका ख्वाब पूरा हो, आप ज्वाइन करें कोई भी एयरलाइन, किसी भी एयरलाइन में आपने अप्लाई किया है। लेकिन जो रैंप इक्विपमेंट ऑपरेटर का जो सारा सीन था वो समझाना, वो मेरी जिम्मेवारी थी, मैंने आपको समझा दिया। बाकी अगली वीडियो में सैलरी डिस्कस करेंगे। शुक्रिया।